क्या आपने उस शख्सियत का नाम आपको याद है? क्यों याद होगा भाई? क्यों? सहाबा इकराम की शान में तौहीन हो रही है। अरे भाई इसकी वजह भी तो देखो। इस वजह से बदबख्त वो कर रहे हैं कि हमारे यहां उर्सों में होता ही क्या है, यही होता है ये पीर साहब इतने बड़े, ये पीर साहब जिसका उर्स है पूरा का पूरी तकरीर उसी पीर के नाम पर, उसी की तारीफ में, जो भी मुकर्रर आ रहा है उसी की तारीफ कर रहा है। और वो पीर भी इतना बड़ा शैतान है कि उसके दिल में ये बात नहीं आ रही कि उससे कहे भाई हुजूर का जिक्र करो, मगर मुरीद भी इतने ढीठ बन गए, बेहुदा हो गए, बेगैरत हो गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही है मगर मुरीदों पे कोई असर नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल की तारीफ की जा रही है मगर मुरीद आराम से बैठे हैं, और मियां सहाबा इकराम की तारीफ की जा रही है, अबू बकर सिद्दीक की शान में मनक़बत पढ़ी जा रही है, मगर पीर को कोई फर्क नहीं है। मगर जैसे ही तहनीयत पढ़ी गई है, जैसे ही पीर की तारीफ की गई है, पूरा मजमा मचल गया। पीर के नाम पे लोग कपड़े फाड़ने लगे। मैं कहता हूं ऐसा पीरा मुरीदी ना तो अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। ये पीरा मुरीदी नहीं है, ये तो बदतमीजी है, ये तो बेरहरवी है। खुदा की कसम मैं किसी पीर का मुरीद बाद में हूं, पहले आमना के लाल का मुरीद हूं। मैं मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने नबी का नाम पूरी दुनिया के सारे इंसानों से ज्यादा प्यारा ना। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा। क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है मैं मरने से पहले इस बात को समझ गया। अल्लाह मैंने आज तक किसी पीर की तारीफ नहीं की। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। कभी कोई ऐसी बात हो गई हो वो मुझे याद नहीं, बाकी मैंने ये समझ लिया कि मुझे बचपन से नबी पाक के टुकड़ों पे पला हूं, हुजूर की ही तारीफ करूंगा। अब आप सबसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, सारे साहिब सिलसिला होंगे, सब किसी न किसी पीर के मुरीद बैठे होंगे। आपको बता रहा हूं पीरा मुरीदी का इतना जबरदस्त काम हुआ है हमारे यहाँ कि हर आदमी किसी न किसी का मुरीद है, क्योंकि इस पे काम हुआ है। काम हुआ है नहीं इसमें। अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये बताओ उसका नाम जो सबसे पहला शहीद है, बताओ, बोलो तो भाई, किसी को पता है? ये मैं आपको जो है वो इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आप टेंशन में, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि जो सबसे पहले कुर्बान हुआ है, जिस घर को सबसे पहले आग लगाई गई है, वो किसका घर है? जिस घर में सबसे पहले मक्के के कुफ्फार ने आग लगा दी है, उसका आपको घर का पता है, वो किसका घर है? उससे इसने सबसे पहले कुर्बानी दी है, आपको बता रहा हूं, अपने दिलों पे रखो, वो अम्मार का घर है। उसकी मां का नाम है सैयदा सुमैया, वो सबसे पहली शहीद होने वाली खातून है। इस्लाम में जो सबसे पहले शहीद हुई है उसका नाम है सैयदा सुमैया, उसके शौहर का नाम है यासिर, बेटे का नाम है अम्मार। इतना जबरदस्त किस्म का जुल्म हुआ है, ये ईमान लेके आए हैं, इनके घरों में आग लगा दी गई, आग लगाई, पूरा घर जल रहा है। उधर कुफ्फार हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं, जला दिया हमने इनको। बड़ी इस्लाम के ऊपर बड़ा चलने की बात करते थे, हमारे दीन को बुरा कहते थे, हमारे खुदाओं को बुरा कहते थे, लगा दी आग, जल रहे हैं, रास्ता निकलने का कोई नहीं है, अंदर घिर गए हैं। मेरे नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, हुजूर ने देखा आग को जलते हुए, दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह इस आग को ऐसा ही ठंडा कर दे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तूने नमरूद की नार को ठंडा किया था। अल्लाहू अकबर, हुजूर की दुआ कबूल हुई, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, हुजूर की दुआ जब नाज से जाती है तो इजाबत झुक के गले लगाती है। वो आग ठंडी हो गई। क्या मतलब भाई, क्या हो गई ठंडी? मतलब ठंडी ये है कि आग लग तो रही थी, आग जल रही थी, मगर जला नहीं रही थी। ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि बुझ गई, ठंडा होने का मतलब ये है कि आग असर नहीं कर रही है। जैसे इब्राहीम की आग बुझी नहीं थी मगर इब्राहीम के लिए वो आग जो है ठंडी हो गई थी, ऐसे ही नबी के गुलामों के लिए मक्के में आग ठंडी करके अल्लाह ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि आग से न डरना, आग नहीं जलाती, जलाता खुदा है। जलाता खुदा है, वाह वाह, बेशक। अरे जल्दी तो बोलो। आग बुझ गई, आग बुझ गई, मगर आग ठंडी हो गई, मगर इन जालिमों के दिलों की आग ठंडी नहीं हुई।
एक दिन उस बूढ़ी को घसीट के पकड़ के लेके गया अबू जहल, उसके बेटे को एक तरफ बांधा, उसके आदमी को एक तरफ बांधा और इसको एक तरफ बांध के और फिर इसके सारे कपड़े उतार दिए। एक बूढ़ी औरत के सारे कपड़े उतार दिए गए। ये बातें तुमको कौन सुनाएगा भाई, तुम्हें कौन आपको कौन बताएगा मेरे भाइयों, क्योंकि अब ये तो बात ही खत्म हो गई। हमने तो देखा ही नहीं कौन साबिकून है जिसे अल्लाह पहला कह दे। क्या पूरी दुनिया में कोई इसे दूसरा नंबर का कह सकता है? बोलो, जिसे अल्लाह कह दे ये पहले नंबर के मुसलमान है, तो क्या उसे कोई कह सकता है ये दूसरे नंबर के मुसलमान है? किसी की बकवास करने से कुछ नहीं होगा। जिसे अल्लाह पसंद करे, मेरे रब ने जिसको ये एजाज बख्शा, सैयदा सुमैया के जब जिस्म पे मारे जा रहे हैं कोड़े, एक बार कोड़ा लगता है जिस्म की खाल बाहर आ जाती है, फिर दूसरा कोड़ा, फिर खाल बाहर, और जब वो कहता था क्यों बोल कहेगी अल्लाह एक है, तो फिर वो जोर से कहती थी हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। फिर उसके पूरे जिस्म की खाल उतर गई, मगर वो मारते मारते थक गया, मगर वो अल्लाह की नेक बंदी पिटते पिटते नहीं थकी। उसने आखिर तैश में आके नीचे को गिराया और अपना बुत सामने रखा, अपना सनम सामने रखा और बोला इसको भी खुदा कह दे। तू अपने खुदा को खुदा कह, मैं तुझसे मना नहीं करता, मगर मेरे खुदा को मान ले, मैं तेरे खुदा को मान लेता हूं, मगर तू मेरे खुदा को मान ले और तू कह दे कि ये मेरा भी खुदा खुदा है। उसने कहा अगर मान लूंगी तो फिर मैं मुसलमान नहीं रहूंगी, मैं कैसे कह सकती हूं मेरा खुदा अकेला है। उसने जब उसे गुस्सा दिलाया तो उसने जबरदस्त किस्म से ये हिम्मत दिखाई और अजीमत पे अमल किया कि उसने थूक दिया उस सनम पर। जैसे ही उसने थूका है वैसे ही अबू जहल को तैश आया, उसने नीचे से उसके मारा। अल्लाहु अकबर, बरहना तो थी, बिना कपड़ों की तो थी, उसने नीचे से मारा इसके नेजा बूढ़ी औरत के और फिर उसके पेट में दाखिल करके और फिर ऊपर से निकाला और निकालने के बाद उसका पूरा जिस्म फाड़ दिया और उसके बाद हल्की हल्की सांसें चल रही थी। तो मालूम है फिर क्या किया? फिर हाथ बांधा, फिर ये पैर बांधा, फिर हाथ और पैर दोनों तरफ बांधा और फिर दो ऊंटों को दो तरफ चला दिया। दो मुखालिफ समतों में ऊंट जब दौड़े तो ये बीच में से चिर गई, फिर इसका आदमी चिरा, अल्लाहु अकबर, इसका ब्लड नीचे को गिर गया। एक नाम है जुन्नैरा नाम की एक खातून है मदीने में, ये भी पहले अव्वलीन लोगों में ईमान लाने वालों में से है। इसके मियां इसका आका इसे मारता है, इसकी हड्डियां तोड़ता है, रोज मारता है। एक दिन इसके आका ने, ये कनीज थी, इसके गले में डाली रस्सी और रस्सी डालने के बाद जोर से दबाई। जैसी दबाई है इसकी आंखें बाहर आ गई। आंखें बाहर जब आई तो ये अंधी हो गई। उसने देखा क्योंकि ये अंधी हो गई, मजाक उड़ाने लगा, बुला अपने खुदा को, देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, मेरे लात उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया। अब बुला अपने मोहम्मद को कि तेरे खुदा से वो तेरी आंखें वापस दिलवाए। जब हुजूर का नाम सुना ना तो वो औरत तड़प गई और हाथ उठा के दुआ करने लगी, ऐ दोनों जहान के मालिक, ऐ मेरे करीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों और कमजोरों पे अपना करम करने वाले, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कितनी पिटी, मेरी हड्डियां टूटी, मगर मैंने तुझे नहीं पुकारा। मगर तेरे महबूब का नाम लेके ये शख्स बात करता है, तेरे महबूब की लाज रख ले मालिक, मेरे सरकार का इसने नाम लिया है, मेरे रब के मुझे आंखें अता कर दे ताकि जालिम से मैं कह सकूं कि मेरे नबी के नाम पे मेरे रब ने आंखें अता कर दी है। वो औरत जब रोई, अल्लाह ने उसको आंखें फौरन अता कर दी। उसकी आंखें जब रोशन हुई पहले से ज्यादा, तो बोली देख अल्लाह ने मेरी आंखें रोशन कर दी हैं। अल्लाहु अकबर। आज एक नई लड़की उठती है और इंस्टाग्राम पे आती है, फेसबुक पे आती है और कहती है पहले मेरा नाम ये था, अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और उसके बाद वो फेसबुक पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, फेसबुक पे आती है, यहां वहां आती है और आकर के कहती है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने इस्लाम। हमें तज़किया करना पड़ेगा, क्या वाकई में उसने इस्लाम छोड़ा है? हमको तहकीक करनी पड़ेगी, हमको सोचना पड़ेगा क्या ये इस्लाम छोड़ रही है? इतनी लड़कियां जो रोज रोज जा रही हैं, इस्लाम को इन्होंने छोड़ा है। तो जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लड़कियां इतनी गंदी हो चुकी थी, इतने गंदी राहों पे जा चुकी थी। इन्होंने वीडियो कॉल किए गैरों से, ये होटलों में मिलने गई गैरों से, इन्होंने अपने बदन की नुमाइशें की गैरों के सामने। ये इतनी गंदी हो गई थी कि अब इस्लाम में इनकी जगह नहीं थी। तो इस्लाम को इन्होंने नहीं छोड़ा है, बल्कि इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद मियां, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बोलो इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया, जल्दी बोलो, वाह वाह वाह, क्या बात है मियां, वाह। जो लड़की गैर मुस्लिम के साथ जाकर के होटलों में वक्त गुजारे, क्या उसके अंदर ईमान नाम की कुछ चीज रह गई होगी? नहीं, बोलो तो नहीं।
ओ तेरी गंदगी ने तुझे बर्बाद किया है, तो ये कह रही है तूने इस्लाम छोड़ा है। इस्लाम छोड़ने वाला, छुड़ाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ आज तक कि सच्चे मुसलमान का ईमान छीन ले, ऐसा तो पैदा ही नहीं हुआ। इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत ने वहाँ एक लाइब्रेरी में किताब पढ़ी, हुजूर की बेटी खातून जन्नत का तस्करा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का तस्करा, सैयदा खतीजतुल कुबरा का तस्करा। पढ़ने के बाद खुद ही अपना नाम चेंज कर लिया, ताहिरा बन गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हल्के हल्के इकबाल कहता है यूरोप के उस इलाके में एक भी मुसलमान नहीं था, उसने अपनी खाला जात, फूफी जात, यहाँ तक के 700 औरतों को इस्लाम कबूल करवा दिया। एक औरत ने एक दिन उस अंग्रेजों को पता चल गया, पता चलने के बाद उसको पकड़ के और उसे पकड़ के जो है वो उसको लटका दिया, उसके अंदर लटका दिया कुएं के अंदर। और कुएं के अंदर जब लटकाया तो उससे कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी। नीचे बिच्छू और सांप थे और फन फैलाए थे। उसने कहा एक रात की मोहलत, अंग्रेज खुश हो गए, काम हो गया। जब ये पलटेगी तो 700 औरतें भी पलट जाएंगी। वो ले गए, रात के बाद सुबह को गए, बोले बोलो क्या ख्याल है। तो उसने कहा ख्याल क्या है, चलो डालो कुएं में। कहा क्या तूने इस वजह से रात मांगी थी? क्यों मांगी थी? इस्लाम छोड़ने का। इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी रात मांगी थी, मैं कमज़ोर हूँ, अपने मालिक से आखिरी बात मैंने इबादत करने के लिए मांगी थी और अयाज करने के लिए। मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमज़ोर हूँ। मैं मालिक अगर चीखी चिल्लाई तो लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मद की कनीज जान दे रही है। तो चीख चिल्ला के जब सांप और बिच्छू मुझे डसे मालिक तो मुझे हिम्मत अता करना। वो कहती चलो डालो, मुझे डर नहीं लगता, अब डालो। जब उसे लेकर के गए और जब डालने की बात थी तो एक अंग्रेज बोला ये बता तुझे ये हिम्मत कहां से आई है? कहने लगी सजदा करके आई है, कुरान पढ़ के आई है। बोला चल फिर वो कुरान हमें भी पढ़ा दे, वो सजदा हमें भी करवा दे। जब एक ताहिरा नाम की औरत की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या है? हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लड़कियां, ये बेहुदा, बेशर्मे, बेगैरतें ये बात करती हैं इस्लाम छोड़ने की। तुम्हारा तो घर ने कब का इस्लाम छोड़ दिया, तुम तो कब की बर्बाद हो गई थी। तुम्हें क्या पता इस्लाम क्या होता है? ये बताओ मुझे, आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबसे सवाल कर रहा हूं, हमको पता है इस्लाम क्या होता है? ये बताओ अगर हम मुसलमान होते सही मानों में तो उन शादियों में शिरकत करते जहां औरतें मेकअप करके आती हैं? बताओ, नहीं। सही मानों में मुसलमान हैं हम? बोलो। नहीं। माहौल इतना बिगड़ गया कि आदमी अपनी बीवी को सजा सवार के शादी हाल में लेके जा रहा है तो वो ऐलान कर रहा है लोगों मैं दूसरों की बीवियां देखूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं। और क्या बात है? जो अपनी बहन को, बेटी को लेके जाता है, आप ठंडे दिमाग से सोचो मेरी बात। दयूस है वो शख्स, जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। जिनके खुद के घर बर्बाद हैं बेहयाई से, बेशर्माई से, जब वो जन्नत के सौदे करने लगे तो फिर कयामत नहीं आएगी तो क्या आएगी? अल्लाह। अरे इधर तो देखो, मेरी तरफ तो देखो भाई, इधर देखो, क्या बात मैं कर रहा हूं। हम किसके मानने वाले हैं? करबला के हुसैन के? हुसैन ही हम सब, जरा हाथ उठा के बताना। बेशक। जिसके घर में पर्दा होता हो वही हाथ उठाए। अल्लाह। जिसके घर की औरतें गैर मर्दों के सामने ना आती हों वही अपने आप को हुसैनी कहलाने के लायक है। अल्लाह। चूंकि करबला की दो चीजें मशहूर हैं, एक नहीं, सिर्फ हुसैन का सजदा मशहूर नहीं है बल्कि ज़ैनब का पर्दा भी मशहूर है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। सैयदा ज़ैनब का बोलो, पर्दा भी मशहूर, जल्दी तो बोलो, पर्दा भी मशहूर है, जल्दी बोलो, पर्दा भी मशहूर है, मशहूर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे सवाल यह है कि हमारे यहाँ के मामलात, हमारे यहाँ की शादियां किस तरह की हैं? कब हम शादियों को अपनी सस्ता करेंगे और कब? और आज हम सब मुसलमान हैं, मगर अगर इस्लाम का मजा लेना है ना तो सही मानों में मुसलमान होकर देखो।
फिर तुम्हारा दिल तुमसे कहा करेगा तुम मुसलमान हो, फिर तुम्हारा तन्हाइयाँ तुमसे कहा करेंगी तुम मुसलमान हो। ये क्या बात हो गई कि जहाँ डांस हुआ तुम वहाँ भी चले गए, जहाँ जलसा हुआ तुम वहाँ भी चले गए, तुमने ना इधर छोड़ा ना इधर छोड़ा, एक तरफ तुमको आना था मगर किस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए। एक हमारे यहाँ की शादियाँ हैं, आप अंदाज़ा करो, आप गौर करो, ज़रा सोचो तो, मेरी बात पर आप ध्यान तो दो कि इस्लाम ने कितना ख्याल रखा औरतों का। आपको खबर है सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली भी एक खातून है, उनका नाम सैयदा खतीजतुल कुबरा है। सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा है, आपने कभी उनके बारे में गौर किया, कभी पढ़ाया अपनी बच्चियों को, कभी समझाया अपनी बेटियों को, कभी सैयदा सुमैया के बारे में समझाया, कभी आपकी बेटियों ने पढ़ा। आपकी बेटियों को अब तो उनकी खबर लगी हुई है, वो जो नाचने वाली औरतें हैं, वो जो बंबई में नाचती हैं, वो जो कराची की बेहुदा बेगैरत नाटकों में आने वाली और सीरियलों में लोगों को फ्री में बेहयाई और बेगैरती की ट्यूशन देने वाली की तरफ तुम्हारी बेटियों की नजरें हैं। मेरी बेटियों के मोबाइलों में अब पाकिस्तान के चैनल के नाटक चलते हैं, वो उन नाटकों को देखती हैं, उन नाटकों की किस्तें उनसे जो है उनसे वो कज़ा नहीं होती, वो उसको रोज देखती हैं, उनसे वो बिल्कुल मिस नहीं होती, वो उनकी तरह ही कपड़े पहनती हैं। अब जैसे उसने आदि आस्तीन के कपड़े पहने, वैसे ही तुम्हारी और मेरी बेटी ने भी आदि आस्तीन के कपड़े पहन लिए। ये बताओ ये कैसे बर्बादी की तरफ जा रही हैं बच्चियां? आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे सवाल का जवाब दो। जब ये लड़कियां बेटियां उन बेहुदा औरतों की नकल करेंगी तो क्या इनके यहां पर कोई कल को नस्ल अच्छी हो जाएगी? और ये बात मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि कोई बदल जाए, बदलना ना बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तो अपनी बात कहने आया हूं, मैं तो अपना वो अजान पढ़ रहा हूं कि मुअज्जिन जब अजान पढ़ता है तो फिक्र नहीं करता नमाजी आए ना है, उसे पता है कि नमाजी एक भी नहीं आएगा फिर भी मुझे मेरी अजान का सवाब मिलेगा। मैं भी इस वजह से कह रहा हूं कि मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि कल कयामत के दिन अल्लाह जब पूछेगा ना कि तुम्हें जहन्नम में डालने से पहले जहन्नमियों से क्या तुम्हें कोई डर सुनाने वाला आया नहीं था, तो वो कहेंगे आया था मगर हमने नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह। जब इन औरतों को जहन्नम में डाला जाएगा तब ये कहेंगे हाँ हमें समझाया था मगर हम समझी नहीं। अल्लाह। हमने उन फैशन की औरतों को ज्यादा अहमियत दी, हमने आदि आस्तीन कर ली उनके लिए कि जैसे फिल्म में आस्तीन आदि की, हमने फिटिंग का लिबास पहन लिया, वैसे ही जैसे कि फिटिंग का लिबास वहाँ पहना गया। इधर देखो मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर करो, एक तुम्हारे यहाँ की शादियाँ, इसमें हल्दी भी है, इसमें नाच भी है, इसमें गाना भी है, इसमें बेहुदा रस्में भी हैं, इसमें शादियाँ भी हैं, इसमें लेन देन भी है। इन शादियों के जो बुरे असरात हैं वो आप अपने सामने देख रहे हो। एक आपके यहाँ की शादी है, एक मेरे नबी पाक के यहाँ शादी हुई है, मेरे सरकार के यहाँ पे शादी हुई है। किसकी हुई है? हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत। कौन? अम्मा आयशा फरमाती हैं जो बोले तो नबी की तरह लगे, चले तो नबी की तरह लगे, मुस्कुराए तो नबी, जिसकी आवाज़ नबी की तरह, जिसका लहजा नबी की तरह, बल्कि बातें हुजूर से इतनी मिलती हैं। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया कि खैरुन्निसा कौन है? आपने कभी समझा इस बात को? हुजूर ने पूछा खैरुन्निसा कौन है, यानी बेहतरीन औरत, इसका मतलब है बेहतरीन औरत कौन है? तो एक सहाबी ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। हुजूर ने फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे आप मकसद को नहीं पहुंचे या रसूल अल्लाह, जो अपने शौहर की इताअत करे, पर्दा करे, वो खैरुन्निसा है। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, मेरी मकसद को आप नहीं पहुंचे, उसके अंदर ये सब भी चीजें शामिल होती है मगर मेरा मकसद कुछ और है। हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी ऐसी कुछ बातें चल रही थी, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया, बल्कि मेरा दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में। मैं अपने घर गया, मैंने देखा हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी। मैंने पूछा फातिमा बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो उन्होंने कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप बताएं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं एक दिन हजरत अली ने मुझे बुलाया और रात के वक्त में मुझसे कहा, इब्ने अब्बास जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कुरान के, वो कहते हैं कि हजरत अली मुझे बुलाया और कहा कि अलहम्द की अलिफ की जरा तुम अलहम्द की जो है अलिफ की आप जरा तफसीर करें। तो कहते हैं मैंने कहा इसकी तो मुझे कोई तफसीर नहीं आती। कहते फिर अली ने करना शुरू की तो पूरी रात गुजर गई, जरा जोर से तो बोलो, पूरी रात गुजर गई। इब्ने अब्बास कहते थे अली का इल्म, मेरा इल्म अली के इल्म के सामने ऐसा था जैसा हौस के सामने समंदर, मेरा इल्म हौस के बराबर, अली का इल्म समंदर के बराबर। हजरत अली से कहती खातून जन्नत आप बताएं, तो उन्होंने कहा सैयदा खातून जन्नत ने मेरे अब्बा से कहना खैरुन्निसा वो है
न कोई गैर मर्द उसे कभी देखे, न वो किसी गैर मर्द को देखे। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी औरतें तो आपको अब नहीं मिलेंगी लाखों करोड़ों में, मगर हुजूर की बेटी ने क्या फरमाया, खैरुन्निसा वो है न कोई गैर मर्द उसको देखे, न वो किसी गैर मर्द को। हजरत अली कहते हैं हुजूर का दरबार लगा हुआ था, मैं जाके अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा कौन है? कहते सबने मेरी तरफ देखा और हुजूर ने फरमाया बोलो अली। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरी बात का मतलब यही था, मेरा मकसद, मगर अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई ना तो मैं अपनी बीबी के पास गया तो उनको पहली रात में जब देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्या रोते हैं, आपको शादी पसंद आती? मैंने कहा नहीं नहीं, बात यह है कि मेरा मुकद्दर है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। हजरत अली मौला अली फरमाते हैं, फिर मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी नए कपड़ा उसको ख्वाहिश होती है, उसकी जो है वो तमन्ना होती है आरजू के पहने। तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे भी कोई शिकन नहीं है और आपकी ज़बान पे कोई शिकवा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, सब्र सीखे मेरी बहनें, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत की चादर लगी है। 17 पैमत की चादर। हज़रत अली कहते हैं मैं कह के रोने लगा तो वो नहीं रोई, बड़े बाप की बेटी थी ना, आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ के कहा आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया तो फरमाया था फातिमा मेरी बेटी, बचपन से समझाया, यही तरबियत की, मेरी लाडली फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हाय 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 हाय, जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी जाया करो। बेटियों से मिलना जुलना छोड़ दिया ना, अब तो नौजवान अपनी बहनों के फ़ोन भी नहीं उठाते और न जाने किस किस से फ़ोन पे बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। सगी बहनें परेशान हैं और लोग कहते हैं हम बड़े दीनदार हैं। बीवियों के डर से न बहनों के घर जाए न माँ से बात करे। और यार बीवी का डर ठीक था, थोड़ा बहुत डर लेता, इतना डर गया कि जहन्नम की तरफ जाने लगा, इतना डर गया कि बिल्कुल चूहा बन गया, बिल्कुल बेवकूफ़ बन गया, इतना डर गया कि सगी बहन को छोड़ दिया। आपको पता है बीबी का गुलाम वो नहीं होता जो बीबी की मदद कर दे बीमारी में, जो बीबी को मना ले और रूठने पर वो गुलाम नहीं होता। सुनो, वो बीबी की इज्जत करने वाला भी गुलाम नहीं, बीबी के मैके वालों की इज्जत करने वाला भी गुलाम नहीं। हाँ, बीबी के कहने से डर से अपनी माँ को, बहनों को, बाप को छोड़ने वाला पक्का गुलाम है। ये पक्का गुलाम है। ये जहाँ भी आपको मिले इसे आप इधर गाड़ी जरूर देख लो भाई, आपने गाड़ियाँ तो नहीं देखी होंगी आप तो उधर देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो तस्वीर भी ले लो, दूर से आ जाएगी। क्या मसला है भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उधर देखते हैं, मुझे तकलीफ होती है भाई, और कोई बात नहीं। खत्म कर दूं? नहीं नहीं मियां, हालांकि मुझे कोई टाइम नहीं दिया गया है, मगर मुझे अपना टाइम पता है। मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद हूँ, जब मेरा वक्त आएगा मर जाऊंगा। इधर देखें आप, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मेरी तरफ ध्यान दें, जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ ये इधर बहनों के लिए आप बात करते हैं, लोग बरकत नहीं होती इधर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ बरकत का वजीफा है ना। कभी आपके घर में काम वाम नहीं चल रहा हो, रोटी रोजगार की कोई दिक्कत हो रही हो ना, तो अमल बता रहा हूँ आपको। बहनों की अगर माँ बाप हो तो उनसे दुआ लेना, और माँ बाप अगर ना हो तो फिर बहनों को बुला लेना, जितनी भी बहनें ना 3-4 उनकी दावत कर देना, अच्छे से उनका खाना खिलाना, हाथ धुलाना। एक बात बताऊं, बेटी जब पैदा होती है तब रहमत नहीं होती, तभी रहमत नहीं होती। बेटी जितनी मर्तबा भी मैके आती है उतनी मर्तबा रहमत होती है। ओए सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। हैं बहनों को बिठा, माँ बाप कभी मरते नहीं है तो हम मार देते हैं माँ बाप को। हाँ, आपको माँ बाप देख रहे हो मर चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं माँ बाप मर गए और हमने अपनी अना और खुद परस्ती से माँ बाप को मार देते हैं, और ना माँ बाप मरते नहीं। कभी माँ बाप की याद ज्यादा आए ना तो सारे बहन भाई मिल के बैठ जाना, और फिर उसके बाद बहन से कहना खाना बनाओ, भाई सब बैठना, फिर देखना किसी बहन के हाथ की रोटी में माँ के हाथ का मज़ा होगा, किसी बहन के हाथ में सालन में माँ के सालन का मज़ा होगा, किसी भाई की आंखें बाप से मिलती होंगी तो किसी की नाक
बिल्कुल बाप की तरह होगी। कोई बोलता होगा भाई तो बाप की तरह लगता होगा, कोई बहन चलती होगी तो माँ की झलक उसमें पाई जाती होगी। हम अपनी खुदगर्जी से मारते हैं, वरना रिश्ते कभी नहीं मरते। बहनों को बुलाओ और बुलाने के बाद उनसे कहना, बहन मैंने तुम्हें इस वजह से बुलाया है कि तुम्हारा भाई का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ज़रा दुआ कर दो। चाहे बहन कैसी भी, उससे कोई मतलब नहीं, आप उससे दुआ करवाना। खुदा की कसम, जब वो दुआ करेगी ना तो मेरा दिल ये कहता है कि उसके घर की एक दिन नहीं बल्कि अल्लाह क़यामत तक बरकतें करेगा। क्योंकि घर पे हाज़ा मिन फजले रब्बी लिखवाने से कुछ नहीं होता। जिस घर में बहनों का आना बंद हो उस घर पे अल्लाह का फजल नहीं हो सकता। ये दिलों पे लिखो अल्लाह का फजल। तब अपनी बहनों के लिए मोहब्बत करो। हुजूर अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, तुम भी अपनी बहनों से मिलने जाया करो, अपनी बेटियों से मिलने जाया करो, उनका ख्याल रखा करो। वो भूलती कभी नहीं अपने भाइयों को। हाँ, ये तो हम लोग हैं जो उनको भूल जाते हैं। आपकी पीठ के पीछे वो पिट भी लेती हैं आपकी वजह से। उनका शौहर अगर आपको बुरा कहे ना तो आप नहीं सुन रहे हैं, हो सकते सब्र कर लेती, मगर नहीं, पिट लेती है। मेरे भाई को ना कहो, मेरे बाप को ना कहो। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। एक तो हमारी बहनें जो एक आज के जमाने में हम बहनों से नहीं मिलते, उनकी दुआएं नहीं लेते। बोलो मैं बात गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही है, बोलो सही हो। एक आप हैं जो अपनी बहनों को भूल गए, एक हुजूर की बहन है, हाय हाय, हलीमा की बेटी है, उनका नाम शीमा है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से तो बोलो भाई, सुभान अल्लाह, अरे दिल लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? शीमा, सैयदा शीमा। जोर से बोलो क्या नाम है? सैयदा शीमा, सैयदा शीमा, शीमा। अल्लाह अकबर, हुजूर को गोद खिलाने वाली, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए है, क्या बहन है वो, क्या किस्मत बुलंद है उसकी। हलीमा, सैयदा हलीमा से कहती है मैं अपने भाई को लेके जाऊंगी, बकरी चराने जाऊंगी। वो कह रही इन्हें देखोगी, ये बकरियों को संभालोगी? काम ही वही तो बात है, इनके बगैर नहीं जाऊंगी, इनके बगैर जाती हूँ तो कोई बकरी इधर भागती है, कोई इधर भागती है, और जब इन्हें लेके जाती हूँ तो कहीं नहीं भागती, हुजूर का दीदार करती रहती है और चरती भी रहती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वापस आती हूँ तो कभी मुड़ के नहीं देखती, कभी मुड़ के नहीं देखती। मैं इन हुजूर के बगैर जाती हूँ तो बड़ी मुश्किल से आती हूँ, कोई बकरी इधर भागेगी उधर। अब मैं जब इन्हें लेकर तो गोद में लेकर मैं चल देती हूँ, सोचती भी नहीं कहाँ, पीछे पीछे आ जाती हैं। फिर और वो शाम को अपने अपने भाइयों को लेके जाती हैं औरतें, लड़कियां, मेरा भाई कैसा लग रहा है। पहले लोग लड़कियां शाम को दोपहर में अपने भाइयों को दिखाती थी। वो ऐसे ये कबीले बनी साथ के आखिर में जाती थी हुजूर को लेके और कहती थी सब बहन भाइयों को देखने वालों, जरा मेरे भाई को भी देख के बताओ कैसा लग रहा है। तो सारे कहती थी तेरा भाई की क्या बात, ये तो सारों का सरदार मालूम होता है। तो फिर ये उस वक्त दुआ करती थी, ये पैदा करने वाले वो दिन जरूर दिखाना कि जो मैं अपने भाई की वो वक्त भी देख सकूं, ये दुनिया का बादशाह बने। भूल गई, 55 साल हो गया। जंगे हुनैन के बाद इनका आदमी हुजूर के खिलाफ पैसों के लिए लड़ने आया, कैद हो गया। अब बातचीत चल रही है कि भाई हुजूर इसका छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कब पैसे आएंगे तब छोड़ेंगे, पैसा देंगे तब छोड़ेंगे। और वो फिदिया लेते हैं, वो उसके बाद छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल की नाम सुना इन्होंने, जब हुजूर का नाम आया कहने लगे क्या नाम है उनका जिनकी ये फौज है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे बाप का नाम बताएं? कहते अब्दुल्ला। कहा अच्छा, माँ का नाम आमिना। फिर ये रोने लगी। किसी ने कहा शीमा क्यों रोती है? कहने लगी मैं फ्री में छुड़ा लाऊंगी, वो मेरे भाई लगते हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह, जल्दी बोलो यार, सुभान अल्लाह, अरे मेरी तरफ वो देख के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वो दौर नहीं है कि आज अपनी बहनों को इज्जत दी जा रही है, वो दौर है जब भाई अपनी बहन को जिंदा दफन करते थे। ये वो दौर नहीं है, आप कभी समझे। ये जा तो रही है मगर कहती है मेरा दिल धड़कता था, क्या पता पहचाने ना पहचाने, जमाना हो गया, क्या पता वो मुझे पहचाने नहीं पहचाने। फरमाती हैं मगर फिर मेरे दिल ने कहा कैसी बात करती है शीमा, वो तो बचपन में भी करम ही करते थे, वो अब भी करम ही करेंगे। कहती मैं मक्के मदीने पहुंची, सहाबा इकराम खड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं। और कहती मैं अंदर गई, रोका मुझे। मैंने कहा मैं नबी की तुम्हारे बहन लगती हूँ, मुझे ना रोको। कहते हैं मैं अंदर गई, दिल मेरा धड़क रहा है, क्या पता मुझे पहचाने ना पहचाने, मगर मेरे नबी पाक
का क्या आलम है। हुजूर ने सर उठा के देखा, फरमाया तेरा नाम शीमा है, तू मेरी बहन है ना। अल्लाह अकबर। रोने लगी, इतने दिनों तक कहाँ थी, आई नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर से कहने लगी, हुजूर मेरी दूर शादी हुई थी, आज क्यों आई है? कब मैं इस वजह से आई हूं, मैं गरीब हूं, मेरा आदमी पैसे नहीं मेरे पास, मेरा आदमी पैसों के लिए लड़ने आया था, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, इस वजह से वो तलवार उठा के आया था कि उससे कुछ पैसे मिलेंगे, इस वजह से मैं आपसे आज कहने आई हूं कि आप ऐसा करें, मेरे 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 शौहर को छोड़ दें, मेरे पास पैसे नहीं। हुजूर ने फरमाया, हलीमा फरमाया फातिमा जरा बाहर आओ, जरा आयशा बाहर आओ, देखो ये शीमा है, ये मुझे गोद खिलाती थी, ये मेरी बहन है। फरमाया तू क्या बात करती है कि मैं तेरे आदमी को, फरमाते हैं कि तेरे आने की वजह से मैं सारे जितने भी कैदी हैं सबको रिहा कर रहा हूं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बहनें मेरे भाइयों तुमसे लेके नहीं जाती हैं, तुम्हें अल्लाह की रहमतें दिला के जाती हैं। वो बहनें, वो भाई बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं जिनकी माएं और बहनें उनसे राजी हैं, और वो बड़े बदबख्त हैं जिन्होंने अपनी बहनों को छोड़ रखा है। अल्लाह अल्लाह। हजरात बस 15 मिनट मेरा वक्त और है, बस आपसे आखिरी बातें कर रहा हूं। दिल लग रहा है आप लोगों का? जी 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 माशाअल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे घरों के दरवाजे खुलेंगे बहनों के लिए इंशाल्लाह। अब जो लोग नाराज हैं कल को जाके याद करेंगे अपनी बहनों को, है ना, टेलीफोन करेंगे, कभी दुआएं लेंगे इंशाल्लाह। अब आखिरी बात आपसे ये कर रहा हूँ, मदीना शरीफ मैं भी जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे हशमत भाई भी थे रमज़ान में, इन्होंने बता ही दिया कि मदीना शरीफ, इधर देखो मदीना कौन जाता है? जिसे हुजूर, अच्छा ये बात तो चलो पता है, हुजूर बुलाते किसे हैं? जिसकी नियत होती है, साफ सी बात है। मदीना वो मुकद्दस जगह है जहां जितनी भी दुआएं आपकी ज़बान पे आएंगी वो सारी कबूल करता है। हाँ। आला हजरत को जानते हो आप? इधर देखो, आला हजरत को कौन कौन जानता है? माशाअल्लाह, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मैं इस वजह से उठवा रहा हूँ, थोड़ा नींद भाग जाएगी आपकी। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आइए तशरीफ लाइए। क्या बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान कह रहे हैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं कब रोक रहा हूँ भाई? पानी पीजिए, चाय पीजिए, शरबत पीजिए, हाँ काला वाला ठंडा वंडा मत पीजिए, ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, अच्छा कोल्ड ड्रिंक ये गंदी चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनो। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह। अंबर भाई इधर बैठे, और भी कोई डिस्कस करना हो तो आपको कर ले, हाँ यहाँ तो वक्त ही वक्त है। हाँ तवज्जो है कि नहीं आपकी भाई? अच्छा मामला ये है ना कि वो मैंने आपसे कहा ना, जैसे आदमी आजकल बड़ा परेशान हो गया अपनी बीबी से। हाँ कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि वो अपनी माँ से ऐसे गुजर जाएंगे, कुछ लेके भी आएंगे फल वल ना, तो एकदम छुपा के लेके जाएंगे, अम्मा ना देख ले। अम्मा से बीबी की वजह से डर से बात नहीं करते, और अपनी सास को अम्मी जान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, सही, क्या ख्याल है? सही में सही। अब्बा से बात नहीं करेंगे बीबी के डर से। अब्बा बेचारा परेशान है, बैठा है एक तरफ, और जाके ससुर से कह रहा है अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। वैसे हर हलाली आदमी का एक ही अब्बा होता है, कोई दूसरा अब्बा हो ही नहीं सकता है, अब्बा एक ही होता है। ससुर को अब्बा बनने वाले सुन लें, बेवकूफ़ है, तुम डर में ऐसा कर रहे हो। तुम दिमाग से सोचो, अगर तुम डरे ना होते तो किसी दूसरे के बाप को अपना बाप नहीं बनाते, मगर तुम चूंकि बीबी से डर इतना गए हो कि अगर तुम अब्बू जान उसको नहीं कहोगे जो तुम्हारी बीबी कहती है, तो फिर तुम्हारी तो कोई तुम बने क्या क्या मुसलमान, ये मुसलमान हैं, इनके अंदर ऐसा डर, माज अल्लाह यार क्या बात करूं। यानी बीबी जो कहती है वही कहेगा। भाई बीबी तो उसकी बेटी है, तू थोड़ी उसका बेटा है, तेरा तो बाप एक ही है और वही है तेरा बाप रहेगा। और कोई दुनिया में कितना ही बन ले, दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है जो बाप से ज्यादा प्यार कर सके, और दुनिया में कोई
कोई औरत ऐसी नहीं है जो मां से ज्यादा। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। आला हजरत जिंदाबाद मियां, वाह वाह इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। फरमाते हम 3 भाई थे सुभान अल्लाह। और तीनों की शादी के बाद भी अपना खर्चा अपनी अम्मी के हाथ से लेते थे। हाय 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 वाह वाह वाह। जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह सुभान जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात और बात खत्म। आला हजरत के भाई हज करने जा रहे हैं। आला हजरत हज कर चुके हैं। जरा अजमत वालिदैन पे ये एक वाकया और हज का थोड़ा सा वाकया, फिर बात खत्म। सुनिए, आला हजरत हज पे जा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अपने भाई को हज पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आला हजरत हज कर चुके हैं अपनी वालदा के साथ, और उन्होंने वो शेर भी कहा था, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं, वहां से ट्रेन नहीं चलती थी, सिर्फ पैदल का रास्ता था झांसी, और झांसी से ट्रेन चलती थी, उसका नाम था बम्बैया एक्सप्रेस। वो झांसी की ट्रेन वो पहुंचती है बम्बई, बम्बई से वो बैठते हैं पानी के जहाज में, और उसके बाद वो पहुंचते हैं जिद्दा, जिद्दा से वो जाते हैं मक्का शरीफ, फिर मक्का से फिर वो हज करते हैं, और फिर वहां से मदीना शरीफ। यही रास्ता था। अपने भाई को छोड़ने के लिए 12-13 दिन का पैदल का सफर या बैलगाड़ी का सफर किया। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं, ट्रेन चलने लगी मदीने की तरफ, भाई ने भाई को देखा, आला हजरत की आंखों में आंसू आए। आला हजरत ने अपना ये कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर उसके बाद ये शेर पड़ा और ज़ारो कतार रोने लगे, हिचकियां बन गई, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। कहने लगे, मेरी महरूमी किस्मत ये कि इस बार फिर मैं ज़व्वारे मदीना में बन गया, बल्कि उन लोगों को छोड़ने के लिए जा रहा हूं जो मैं मदीने नहीं जा रहा हूं। फिर आपका दिल तड़पा। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बियारी कहते हैं, आपने अपने भाई से कहा, मैं भी मदीने जाऊंगा, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे, जाना नहीं था, मगर मदीने के आशिक को मदीने के दरोबाम याद आ गए, हुजूर के आशिक को सरकार का मवाजे शरीफ याद आ गया, हुजूर के आशिक को सरकार के दरो दीवार याद आ गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियां याद आ गई, हुजूर के दरो मीनारें याद आ गई, मदीने की गलियां याद आ गई। मेरा इमाम तड़प गया और कहने लगे, ले रजा सब चले मदीने को मैं न जाऊं। अरे खुदा न करे। भाई ने कहा, आओ भाई ट्रेन में बैठो, जल्दी से ट्रेन चलने वाली है। आपने फरमाया, नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा, आप वापस बरेली जाऊंगा। कहा, वापस बरेली क्यों जाएंगे, अब तो ये सफर आपने तय कर लिया है। कहा, नहीं नहीं मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा, क्यों? कहा, अभी मैंने अपनी वालदा से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी अम्मी से जाके इजाजत लूंगा, उसके बाद मैं जाकर के फिर हज करूंगा, इसी साल करूंगा। फिर इमाम अहले सुन्नत अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने इतना लंबा सफर किया 12-13 दिन का, और फिर वालदा के सिर्फ वालदा की इजाजत लेने झांसी से बरेली पहुंचे। वालदा के पास पहुंच गए। वालदा ने कहा, बेटे मोहम्मद रजा को छोड़ा है, आपके भाई का नाम था, जी अम्मा छोड़ा है। उसके बाद रोने लगे, बेटे कोई बात हो गई, कोई हादसा तो नहीं है जो रोते हो? आला हजरत रोने लगे। वालदा ने पूछा, बेटे रोते क्यों हो? कहने लगे, अम्मी जान मेरा दिल भी करता है मदीने जाने को, मुझे मदीने की याद आती है, मुझे सरकार के रोजे की याद आती है। माँ ने कहा, बेटे तो वापस क्यों आए, तुम खत लिख देते। अम्मा आपसे इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था अम्मी जान, आपकी बगैर इजाजत के ना तो अल्लाह मेरा हज कबूल करेगा ना हुजूर की बारगाह में हाजिरी। तो माँ ने जब अपने बेटे की ये मोहब्बत देखी तो माँ तड़प गई, आंखों में आंसू आ गए, और फिर दोनों हाथ उठा के माँ ने ऐसे करके दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल करना, या रसूल अल्लाह इसकी हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे इमाम को जब ये इजाजत मिल गई तो अपना कलम उठाया और लिखा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। मेरा इमाम चला और मक्के पहुंचे, हज किया, होते कहां खलीलो मिना काबा बिना, लौलाग वाले साहिबी सब तेरे घर की है। फिर आपने तवाफ ज़ियारत किया और उसके बाद ये शेर कहा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़
के देखते नहीं ये धुन किधर की है, बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र किए। चलें एक शेर का मतलब समझा देता हूं। आला हजरत जब मक्के से मदीने जा रहे हैं तो फरमाते जब मैं मक्के से मदीने चला तो मुझे हसरे अजमत ने आवाज दी कि अहमद रजा क्या मदीने जाके अपनी कालक जबी की छुड़ाओगे? तो मुझे भी तो लेके चलो, मैं भी तो अपनी कालक छुड़ाना चाहता हूं, ये मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। फिर जब मदीने की तरफ चले, मदीने की गली गली में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, बरेली का अहमद रजा आ रहा है, मेरा इमाम बरेली के पहुंचे। सुनो, ना कभी मदीने गए मुझे दिलफिसानी, ना कभी बरे मदीने शरीफ गया इकबाल, दोनों का एक ही मौकिफ था, हम नहीं जाएंगे, हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं, मगर जब मेरा इमाम पहुंचा तो खुद भी गया, हम गुनहगारों के लिए रास्ता भी बना के गया। और ये शेर लिखा जाते ही कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बिन बुलाए नहीं आए या रसूल अल्लाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान गरीबों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर शर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है, अल्लाह अकबर, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। फिर अपना अपने बिस्तर जमा दिया और कहा अब मैं उठूंगा नहीं जब तक आपका दीदार नहीं करूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आज आपका चेहरा नहीं देखूंगा, यहां से उठूंगा नहीं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। मेरा इमाम तड़प गया, तड़प तड़प के काफी वक्त गुजरा, जब आपने देखा अभी हुजूर का पर्दा नहीं हटा, अभी चिलमने रहमत नहीं हटा है, तो मेरे इमाम ने फिर यह कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदन यूं ही खार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। फिर इस कलाम के मक्ते पर पहुंचे और आजिजी की हदें पार कर दी, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते, इसका मतलब ये तुझे दीदार नहीं होगा, तेरे जैसे हजार आते हैं, तुझे हुजूर जलवा नहीं दिखाएंगे, मगर जैसे ही कहा ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वैसे ही हुजूर ने रहमतों के पर्दे उठा दिए, हुजूर का चेहरा सामने था। इमाम ने जब देखा तो पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इमाम ने कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, पूरी दुनिया को मदीने से ये आवाज आ रही है, ऐ लोगों मदीने आना है तो माँ बाप को राजी करके आओ, माँ की दुआ लेके आओ, अगर माँ दुआ कर दे तो मदीना भी दिखाता है अल्लाह और मदीने वाले का भी दीदार कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, क्या कहने मियां, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। माँ बाप जब मर जाते हैं तो लोग रोते हैं, है ना, माँ बाप का तो दर्द क्या बयान करूं। माँ के बारे में आप लोगों को नहीं खबर, जिनके माँ बाप हैं उनको खबर नहीं होगी। जैसे आपको माँ बाप से मिलना होगा तो चले जाओगे ना माँ बाप, हम लोगों को मिलना होता है तो कब्र में कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तो मिलते हैं जाके। हाँ, माँ की दुआएं अगर लग जाए ना बंदे को, फिर किसी की दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी की बीवी मर जाए ना तो उसे दूसरी बीवी मिल सकती है, उसके बच्चों को दूसरी मां नहीं मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा चूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप हो वही तो चूमेगा, जिसका नहीं होगा वो, बोलो। बाप की इज्जत करो। कुछ दिनों तक रहते हैं माँ बाप, कुछ लोगों के रहते भी हैं और कुछ लोग तो देख भी नहीं पाते अपने माँ बाप को। मोर की तरह रोते हैं नाचने के बाद पाँव देख के कि यार सब हैं मगर बाप नहीं माने। अल्लाह ताला आपको हज्ज ज़ियारत अता फरमाए, अल्लाह आपको उम्र लंबी अता करे। बाप की कदर तभी होगी जब बाप दुनिया में नहीं होगा, तो इसका क्या फ़ायदा है। जीते जी बाप तड़पता रहा, बेटा था अफ्रीका में, अमेरिका में, सऊदी में, है ना, मर गया तो बोला मेरे बाप के जनाजे को रोको, मैं देखने आ रहा हूँ।
जनाजे में शिरकत करूंगा। ओहो, तो क्या फायदा हुआ तेरा? काश तू जीते जी अपने बाप के पास बैठा होता। मरने के बाद मेहरबान होते हैं लोग कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। अपनी जिंदगियों को बदलो मेरे भाइयों, और अपने माँ बाप की इज्जत करो। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी के लिए 100 वली बद दुआ करें और एक बाप दुआ करे तो अल्लाह उस बाप की दुआ कबूल करेगा, है ना। ये बात अपनी दिल में रखें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा एहतराम के काबिल हमारे माँ बाप हैं। कौन है बोलो? और आखिरी बात मेरी ये है कि नौजवानों, अपने मोबाइलों से अपने आप को छुटकारा दिलाओ। अब थक गए हो ना रील देख देख के, तो चलो आ जाओ, अब कुरान भी पढ़ लो, आ जाओ अब नमाज भी पढ़ लो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी, आखिरी बात है मेरी, आई है, आके कहती है मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो तुझ पर नज़र रखे हुए हूँ, बहुत दिनों से नज़र है, तुझे पसंद करता हूँ, मैं एक रात में एक औरत के साथ जना करता हूँ, तू आ जाना, तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया, डर गई, माँ थी ना, जाके बोली मैं मजबूर हूँ, अभी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो पहुंची, उसने खाने को दिया, वो खिला पिला के सुला के पहुंच गई। रात का वक्त है, दरवाज़ा बंद है, ये आगे बढ़ रही है, उसके हाथ लगाने वाला है, ये आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, उसको कपकपाहट है। इसने जैसे इसके हाथ लगाया ना, वो वैसे ही अल्लाह अकबर रोने लगी, टप टप आंसू गिरे। ए रोती क्यों है? पैसा नहीं मिला तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं अपने जिस्म का सौदा करने आई हूँ, तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से, बेपनाह ताकतों वाले से अर्ज़ कर रही हूँ कि तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया, मगर मैं माँ न होती और मेरे बच्चे भूखे न होते मालिक, तो कभी ये बुरा काम न करती। अल्लाह अकबर। आपको क्या लगता है मोबाइल की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो सब कुछ ख़त्म? नहीं, आपके और मेरे मोबाइल में एक भी ऐसी वीडियो नहीं चली जो मेरे रब के इल्म में ना हो, अल्लाह को जिसका इल्म ना हो। मछलियाँ कितनी हैं दुनिया में नौजवानों, तुम उसका कभी शुमार कर सकते हो? मगर कोई छोटी सी भी ऐसी मछली नहीं जिस मछली को भूख लगी हो और उसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हुआ हो। ये तकरीर कर जो कर रहा है, इसको भी वो देख रहा है, सुनने वालों की नीयतें भी वो जानता है। वो रोई, ऐसी रोई कि उसके रोने से वो उस रोने लगा, कहने लगा तूने मेरा दिल बदल दिया, जा, इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो चली गई, उस सजदे में गिर गया, पूरी रात रोता रहा, नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? सामने बुजुर्ग खड़े थे। आप कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, कितने, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। का कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात एक नेकी की है। क्या? पूरी बात बता के बोला। कितना रोया था? बस मेरा पूरा चेहरा भीग गया था और मैंने उससे कहा था मालिक ये बात सही है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं, मगर अगर मेरे गुनाह बड़े हैं तो तेरे कर्म से तो बड़े नहीं, माफ़ कर दे। ये कह के मैं रोया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया जा मूसा, मेरे बंदे से कहना कि वो रोना बंद कर दे, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसे माफ़ कर दिया। काश हमारी आंखों से भी ऐसे आंसू निकल जाएं जिसे हमारा रब पसंद कर ले। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब तक इंसान भागे फिरोगे इधर उधर? हम सबको दफन करके लोग चले जाएंगे। एक दिन वो आएगा कि जैसे ये सुनसान कब्रिस्तान में आज मुर्दे हैं, वैसे तेरी और मेरी लाश भी पड़ी होगी। ये तेरे अजीज तुझे भूल जाएंगे। सुन, नया नया कोई मरता है ना तो 1 महीने तक लोग याद करते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने रोज़ जाते हैं, फिर हफ्ते में, फिर भूल जाते हैं। कब्रें पुरानी हो गई लोगों की, जिंदगियां, इस जिंदगी से निकलो, आखिरत के बारे में सोचो, एक सवाल का जवाब दो। कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान जोर से तो बोलो यार, जोर से तो बोलो।
हजरत सैयदना अबू दरदा बहुत मुस्कुराते थे। किसी ने कहा इतने क्यों मुस्कुराते हो, लोग आपको पागल कहने लगे। कहने लगे मुझे लोगों से क्या मतलब है, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते देखा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों लाखों सलाम। सलाम, सुभान अल्लाह। थोड़ा मुस्कुराया करें, मुस्कुराने से चेहरा खूबसूरत होता है, माशाअल्लाह, जिंदगी खूबसूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन बच्चों के लिए अब तकरीर नहीं करता हूँ, अब दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये जो मोबाइलों के गुलाम हो गए मेरी नस्ल, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल के, या अल्लाह इन्हें मालिक इस मोबाइल के फितने से बचा ले। आमीन। आप देख नहीं रहे हो, घर बर्बाद कर दिया इस मोबाइल ने, इज्जतें खा गया ये मोबाइल, है ना। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तो 2-3 शेर पढ़ दूँ, दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। अब जरा दिल लो, अल्लाह ने जिन्हें दोनों हाथ जिनके हुजूर के लिए हैं, वो दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, हाय हाय, वाह 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 वाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। आप मेरे साथ जरा पढ़ोगे तो आवाज यहां तक आनी चाहिए, इतने लोगों में काफी आवाज पैदा होगी। जरा पढ़े जरा, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। और ये शेर सिर्फ जावेद भाई की नजर है, बाकी आप लोग उस पे सुभान अल्लाह। अरे क्या बात है मियां, वाह। पढ़ो मेरे साथ, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। क्या कहने मियां, सुभान अल्लाह। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। सुभान अल्लाह, मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मियां हुजूर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे शहर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं जावेद भाई को सुनाना चाह रहा हाँ हूँ। माशाअल्लाह मियां, वाह वाह वाह। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइस के लब, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह, तेरा सुभान शहर याद आए। जरा मेरे साथ पढ़ लो ना, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना न मर न जाए। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सोचो तो कैसा होगा, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों क्या कहने मियां हुजूर, वाह वाह वाह। को जो गार। अगर आप मेरे साथ शरीक हो जाओगे ना तो आपको बताऊं, मैं आपको अभी एक बड़ी बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, मेरी तरफ जरा फोकस करो भाई आप लोग, इधर देखो। एक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसका इलाज बता रहा हूं। वो बीमारी है डिप्रेशन। क्या बीमारी है बोलो? डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, होपलेस हो जाना, ये सारी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं।
और इस बीमारियों का इलाज भी लोगों ने बताया, इस बीमारी का काफी लोगों ने इलाज बताए, मगर ये बीमारी आज हुई है और ये बड़ी है, मगर इसका इलाज मेरे नबी पाक के गुलामों आशिक रसूल के लिए मेरे इमाम ने तकरीबन 150 साल पहले ही बता दिया था। ये आज बीमारी आई है, मेरे इमाम ने कहा मगर सुन्नी के पास ये बीमारी रह नहीं सकती। क्यों? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, सब गम भुला दिए। जल्दी बोलो, मेरे साथ पढ़ो ना। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वो जिधर तकबीर, जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जियारत हरमैन शरीफैन, अज़मत सरकारे फारूक आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब एक शेर और सुनो, क्या कहने मियां, सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसको सैयदना मौला अली का ही जिक्र सिर्फ अच्छा लगे, अल्लाह अल्लाह, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और शेखैन और सहाबा इकराम के जिक्र पे जिसका चेहरा बन जाए तो समझना ये पक्का पक्का रावजी है, रावजी। और जब किसी को सिर्फ सहाबा इकराम का ही जिक्र अच्छा लगे, हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत अली का नाम आए तो उसका मुंह बन जाए तो समझ लेना ये पक्का खारजी है, खारजी। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय वाह वाह माशाअल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। क्या कहने मियां, वाह वाह वाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर शेर वो खुदा का खैबर। वो शेर तो याद हो गया हो ना, एक जरा सब लोग एक साथ एक बार मिलके पढ़ लो ताकि सबकी आवाज इसमें शरीक हो जाए। सब पढ़े जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। जरा मेरे साथ पढ़ो ना। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये पैगाम है मेरी उन बहन बेटियों के लिए जो आजकल बड़ा स्मार्ट सा बहाना करती कि हमें वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। पूछो क्या क्या होता है, ऐसा क्या काम रहता है? कहती है सुबह को हम नाश्ता बनाते हैं, उसके बर्तन धोते हैं, फिर हम बच्चों को तैयार करते हैं, फिर दोपहर का खाना बनाते हैं, दोपहर के बर्तन धोते हैं, शाम का खाना बनाना होता है, शाम के बर्तन धोते हैं, और हम कपड़े भी धोते हैं, हम झाड़ू भी लगाते हैं, और 10-15 मिनट हमें गीबत के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो नमाज नहीं पढ़ पाती। तो उन मेरी बहनों की नजर ये शेर है। बेटी वो मुस्तफा की अल्लाह अल्लाह कितनी अजीम तर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। जिसे जाना हो मदीना मेरे साथ गुनगुनाए।
जाना हो मदीना मेरे साथ गुनगुनाए। हमारे दो भाइयों ने मौका समझ के वो निकल गए। हाँ, उन्होंने, मेरे भाइयों ने समझा मैंने उनको नहीं देखा, चले मेरे देखने का क्या होता है। अल्लाह मेरे पैगंबर ने तो आपको देख लिया है ना कि हुजूर की महफिल को छोड़ के आप जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैंने जिन्हें कह दिया उनके समझ में आ गई होगी बात। वैसे कह देना चाहिए, नहीं कह देना चाहिए। हाँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, जरा दिल लगा के बोलो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा। बेशक बेशक कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। अल्लाह अल्लाह जो अल्लाह, सितम आहा, के तीर खाए खाए और खा के मुस्कुराए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, या क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शायरी हुई है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मेरे साथ पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना न मरे न जाए। देखो, कुछ लोगों ने आज से 10 साल पहले एक बात ये कहनी शुरू की थी कि भाई 2021 तक मुसलमानों को ये करना होगा, वो ऐसा कहा था, यानी वो पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ चले जाएं। और बिल्कुल आप टेंशन मत लिया करो, वो कह के खुश हैं तो आप सुन के खुश हो जाया करो। वाह, ना आप कहीं जा रहे हो ना वो आपको कहीं भेज रहे हैं। वो कहने में मस्त हैं और हम भी सुनने में मस्त हैं। हमें पता है कि जो सुनने का मजा है वो जवाब देने का मजा नहीं है, जल्दी से बोलो यार, नहीं है। है ना। हम लोग तो ऐसे हैं जहाँ पैदा हो गए, फिर मरते भी वही हैं, फिर दफन भी वही होते हैं और कयामत के दिन भी वहीं से उठेंगे। जरा जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। क्या बात है मियां, क्या बात है, वाह वाह वाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई हाथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत। क्या बात है, क्या बात है। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। माशाअल्लाह। जिसे बस अब बैठे। देखनी हो इनको कम करें भाई, आप माइक बहुत अच्छा है आपका। वो मदीना। देखो पहले जो है ना, लोग कहीं किसी गांव में डाकू वाकू आते थे ना, पहले के जमाने में, तो वो क्या करते थे ना, वो फायर करते थे। आज के जमाने में कुछ डाकू बारात लेके आते हैं तो फिर वो आतिशबाजी करते हैं। ये बताओ, जिसकी बुनियादें ऐसी गंदी रखी जा रही हो, ये बताओ जिन शादियों की बुनियादों में डीजे डांस हो, क्या उनके यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे शरीफ हो जाएंगे? जल्दी बोलो, नहीं, बोलते क्यों नहीं भाई? बिल्कुल नहीं। आप सब काम करते हो माशाल्लाह। आप में से कितने लोग बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं? वो कहता है अगर थोड़ा सा ऊपर से रखा ना तो ये हिल जाएगी बिल्डिंग, नीचे से लगाना है और नीचे सब कुछ मेहनत करनी है। कहा ऊपर आप कुछ भी बना लीजिए, मगर नीचे का जो ये तरकीब है इसको मजबूत कीजिए, नीचे की नींव बुनियाद मजबूत रखिए। बुनियाद मजबूत है, इधर देखो, बुनियाद मजबूत है तो फिर दीवाने, जल्दी बोलो, दीवाने भी मजबूत हैं, मकान भी मजबूत है, बुनियादें बेकार हैं
तो मकान भी बेकार है, बुनियादें कमजोर है तो मकान भी कमजोर है। अगर बुनियादों में डांस है, बुनियादों में डीजे है, बुनियादों में गाने हैं, बुनियादों में ये बेकार बेहुदा बातें हैं, बुनियादों में ये हल्दी है, बुनियादों में ये वीडियोग्राफी है, बुनियादों में ये बेहयाई बेगैरती के साथ दुल्हन की बनने वाली वीडियो है, तो याद रखो यहां पर बेहयाई बच्चे पैदा होंगे, इसकी बेटी भी बेहया होगी, इसका बेटा भी बेहया होगा। और अगर बुनियादों में तकवा है, बुनियादों में परहेजगारी है, अगर बुनियादों में सुन्नत रसूल की पाबंदी है, तो बुनियाद अगर बरेली में अहमद रजा के यहां रखी जाती है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद बन के पैदा हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मियां, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने मियां, वाह वाह वाह। ये नाचने गाने वालों को क्या पता दीन क्या है। ये जो उतरौला के बड़े बड़े शादियों में जाकर के नाचते हैं और नाचने वाली शादियों में जो शरीक होते हैं सारे ये एक ही इसमें हैं। अल्लाह, जो उन शादियों में शरीक हो रहे हैं वो भी इन्हीं लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये इस पे राजी है। क्या समझ रहे हो आप, छोटा मोटा गुनाह है ये। अल्लाह, इसको आपने क्या समझ रखा है मेरे भाइयों। बेहयाई का वो दौर दौरा है, शर्म आती है ये कहते हुए कि ये मुसलमान है। इनको शर्म नहीं आएगी। हम मुसलमान इतने ही, इधर देखो, हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है। क्या समझे आप। ये बताओ जिसने रोजे न रखे हो उसको चांद तो सबसे पहले नजर आता है। वो कहता है, उसे पता है ना कि भाई अगर मैं रोजा ना भी रख रहा हूं तब भी मामला दोपहर को खाना वाना नहीं मिलता, तो जल्दी से ये ईद हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। वो इस जुगाड़ में अपने लगा रहता है कि भाई मुझे किसी तरह से, आपके समझ में आ रही मेरी बात नहीं, किसी तरीके से जो है ना वो ईद इसको क्या पता बेचारे को, जिसने कभी रोजा ईद की खुशी तो उससे पूछो ना, उसके दिल पे उतरती है। मालूम किसके, जिसने अपना काम भी किया है, फिर उसने तराबी भी पढ़ी है, फिर उसने रोजा भी रखा है, दिन भर मेहनत करता रहा है। 30 दिन सब कुछ करने के बाद जैसे ही वो बंदा ईद के दिन पहुंचा है वैसे ही लोगों से गले मिल रहा है तो दिल को ठंडक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं ये वो है जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। वाह वाह, ये वो है जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया। मेरी तरफ तो देखो, जिसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात आपके समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे तो आ ही जाए। इनके नहीं आ रही है शायद मेरी बात समझ में आ रही है। और कोई साहब जाना चाहते हैं? बड़ी गुजारिश है आपसे, ये असल में बड़ी तकलीफ होती है बात की। हाँ, जैसे कोई बात कर रहा हो और कोई उठ के चला जाए तो ये उसकी तौहीन होती है, उस आदमी की नहीं। मगर ये जो बात सुनाई जा रही है ना, जैसे आप बताओ मैं कोई जाए डीएम के यहाँ और डीएम कहते बैठ जाओ जरा बात पूरी सुन के जाना, तो उठेगा आदमी? नहीं, वो नहीं सुनेगा। जिन लोगों के पास 10 मिनट नहीं है, 20 मिनट, 25 मिनट नहीं है, 50 मिनट इस्लाम के लिए, वो इस्लाम को क्या समझेंगे? अल्लाह। इसका इको कम करो भाई, थोड़ा आवाज ठीक करो, उसका आवाज ठीक करें। शोर इस्लाम आ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा माइक। आप कहें तो छोड़ दूं, कहो तो तकरीर ना करूं, बताओ। नहीं, बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ तो बैठ जाओ, जरा ध्यान से सुन लो। जिसने रोजा ना रखा हो उसे ईद का मतलब समझ आएगा? अच्छा, जिसने कभी पैसा कमाया ना हो, कभी जिंदगी में एक दिन भी पैसा नहीं कमाया हो, वो लड़का जो अपने बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, क्या कभी उसे पैसे की अहमियत का अंदाजा होगा? नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताएं, वो शख्स जिसने कभी बरसात में टपकती हुई छत न देखी हो, जिसने घर में भरा हुआ पानी न देखा हो, क्या वो इस बेहतरीन मकान का अहमियत समझ पाएगा जो उसके बाप ने उसे बनवा के दी है? नहीं। आप मुझे बताओ, हम इस्लाम को क्या कितना जानते हैं? आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं, ये बताओ उस इंसान का नाम क्या आपको पता है जिसने सबसे पहली कुर्बानी इस्लाम के लिए दी है? सबसे पहला जो कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है, उस इंसान का नाम पता है? इंसान का इतलाक मर्द औरत दोनों पे होता है। सवाल पूछ रहा हूं, वो उसका नाम बताएं। उलमा से नहीं, सिर्फ आपसे। आप बताएं, क्या आपको पता है
अपने पीर का भी नाम पता होगा, उसके बेटे का भी नाम पता होगा, उसके पोते का भी नाम पता होगा। अपने पीर के नाम पे भी लड़ लोगे, उनके पोतों के नाम पे भी लड़ लोगे। तुम्हें पता है जो सबसे पहले शहीद हुआ है, जिसका ब्लड पहली मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है, जिसका पहला खून गिरा है मक्के की सरजमीन पर, जिसने पहली कुर्बानी दी है, क्या आपने उस शख्सियत का नाम आपको याद है? क्यों याद होगा भाई? क्यों? सहाबा इकराम की शान में तौहीन हो रही है? अरे भाई इसकी वजह भी तो देखो। इस वजह से बदबख्त वो कर रहे हैं कि हमारे यहां उर्सों में होता ही क्या है, यही होता है, ये पीर साहब इतने बड़े, ये पीर साहब, जिसका उर्स है पूरा का पूरी तकरीर उसी पीर के नाम पर, उसी की तारीफ में जो भी मुकर्रर